Good morning, friends. I, MS Sir, welcome you in my YouTube channel, The English Club SRES. Dear friends, ट्रांसलेशन के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। ट्रांसलेशन के इस सफर में अभी तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस क्लास में आप लोगों को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे किसी भी हिंदी वाक्य का अगर बेहतर तरीके से आपको अंग्रेजी अनुवाद करना है, इफ यू वांट टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन इजी वे, देन यू विल हैव टू रिमेंबर इट्स स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर उसका याद रखना होगा। याद रहे किसी भी हिंदी वाक्य को दो तरीके से बनाया जाता है। किसी वाक्य में सब्जेक्ट मेन होता है तो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे सब्जेक्ट अगर मेन होगा तो स्ट्रक्चर कुछ और होता है, ऑब्जेक्ट अगर मेन होता है तो स्ट्रक्चर कुछ और होता है। दोनों ही कंडीशंस में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो याद रहे अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू रहे और अगर सब्जेक्ट मेन हो तो V1 या V5 पुट करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो EJMR प्लस V3 यूज करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ता है, ती है, ते है, ताहू रहने पर केवल V1 या V5 का प्रयोग होता है। नहीं मित्रों, नहीं दोस्तों, याद रहे सब्जेक्ट मेन होगा तो स्ट्रक्चर V1 या V5 होगा, ऑब्जेक्ट मेन होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद EJMR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। उसी तरह याद रहे अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे और सब्जेक्ट मेन हो तो EJMR प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर मेन हो तो EJMR प्लस V4 का प्रयोग करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो जाए तो EJMR बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, रहे और अगर सब्जेक्ट मेन हो तो हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो हैज या हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। आई होप पिछला जितना भी क्लास आपका हुआ है ट्रांसलेशन से संबंधित आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, या समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं या समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे तो ऐसे ही हिंदी वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। चलिए, जैसे ता रहा है, वह गाता रहा है, वह खाता रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ाता रहा है, या देखिए वह अंग्रेजी पढ़ाती रही है, वह गाती रही है ना, वह दौड़ती रही है ना, ते रहे हैं, वे लोग आते रहे हैं, वे लोग गाते रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, है ना। मैं गाता रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, मैं हिंदी सीखता रहा हूं। नहीं तो कहने का मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, रहे ऐसे ही हिंदी वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। इसके अलावा एक और पहचान है समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर फोकस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर वाक्य में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे, अगर वाक्य में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होना समझा जाएगा। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को है ना प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पर बताया। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या बताया था? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। याद रहे सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर समय लग जाए तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। जैसे मैं जा रहा हूं, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसी में अगर लग जाए मैं सोमवार से जा रहा हूं, सोमवार क्या है? समय है, तो समय के साथ रहा है हो गया, तो यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में चला गया। लेकिन इसी में
अगर हो जाए मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये 2 वर्ष क्या है, टाइम है, समय है, समय के साथ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये कहां चला गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वह वहां जा रहा है, वह वहां जा रहा है तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। लेकिन वह वहां 2 वर्षों से जा रहा है, वह वहां सोमवार से जा रहा है, वह वहां 10 वर्षों से जा रहा है, वह वहां 2012 से जा रहा है, समय के साथ रहा है। फ्रेंड्स ये कहां चला गया आपका, ये चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो याद रहे all the Hindi sentences that end with ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं are in present perfect continuous tense। या वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे। वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे और उस वाक्य में क्या हो, समय हो, टाइम हो, तो ऐसा हिंदी वाक्य आपका कहां चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर आपको अंग्रेजी बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसे हिंदी वाक्यों को अगर आपको ट्रांसलेट करने का मौका मिलता है, तो माइंड में रखिएगा कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट मेन है, ऐसे वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन है तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद हैज या हैव बीन प्लस V4 लेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है तो ऑब्जेक्ट तुरंत बाद हैज या हैव बीन प्लस V3 ले लेगा। याद रहे जहां भी सब्जेक्ट मेन होता है ना, तो अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होता है, हैज या हैव बीन प्लस V4 हो गया, रहा है, रही है के सेंस में कंटिन्यूअस है इसलिए। लेकिन याद रहे जिस भी वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होगा वह हमेशा तीसरा रूप में होगा, है ना। ये सब्जेक्ट जिस वाक्य में मेन हो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट मेन हो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो जिस भी वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होगा हैज या हैव बीन बीइंग प्लस V3 हो जाएगा इन सभी केसों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे देखिए वह गाता रहा है, अब देखिए वह गाता रहा है, ता रहा है, वह गाता रहा है, ता रहा है, तो वह गाता रहा है, अंत में है ता रहा है, तो वह गाता रहा है। गाने का काम कौन करता रहा है, वह जो काम करे उसी को ना सब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो याद रहे जो काम करे उसी को कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस वाक्य के अंत में ता रहा है, इसमें सब्जेक्ट में, तो जिस भी वाक्य के अंत में ता रहा है इनमें से कोई भी और सब्जेक्ट उसमें अगर मेन हो तो ये वाला स्ट्रक्चर पुट करेंगे। वह गाता रहा है, लास्ट में ता रहा है, सब्जेक्ट में ता रहा है, सब्जेक्ट में, तो ये वाला स्ट्रक्चर पुट करेंगे। वह गाता रहा है, वह का हो जाएगा ही क्या लेगा, हैव या हैज। याद रहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट सिंगल नाम हैज लेता है, बाकी सब हैव लेता है, तो ही हैज हो जाएगा। हैज हैज में हैज लगा दिए, आगे क्या है बीन, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब इन द फोर्थ फॉर्म, चौथा रूप यूज करना है। चौथा रूप मींस आईएनजी फॉर्म नहीं। तो गाना गाता रहा है, गाना गाना का सिंग होता है, सिंग का V4 क्या हो जाएगा, सिंगिंग। तो ही हैज बीन सिंगिंग, वह गाता रहा है। अब यहीं पर देखिए एक सेंटेंस है, अंग्रेजी पढ़ाई या पढ़ाया जाता रहा है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता रहा है। तो अंग्रेजी पढ़ाया जाता रहा है, देखिए लास्ट में ता रहा है, पढ़ाने वाला है इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट में ता रहा है, ऑब्जेक्ट में ता रहा है, ऑब्जेक्ट में ये वाला स्ट्रक्चर पुट होगा। तो अंग्रेजी पढ़ाया जाता रहा है, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश हैज लेगा या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज हो जाएगा, इंग्लिश हैज। ऑब्जेक्ट मेन रहने पर ये स्ट्रक्चर है, याद रहे इंग्लिश हैज बीन बीइंग, पढ़ाना का टीच का भीतरी क्या होगा, टॉट। इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट, इस तरह से बनाया जाएगा, याद रहे। तो याद रहे जब भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं या समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब्जेक्ट में हैज या हैव बीन प्लस V4, ऑब्जेक्ट में हैज या हैव बीन बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। चलिए कुछ रहा है, रही है वाला सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, है ना। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जानते हैं, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अंग्रेजी
दूसरा सेंटेंस चलिए तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। सेंटेंस क्या है? 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, समझिए इसको। लास्ट में देखिए रही है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चला जाना चाहिए। लेकिन देखिए 10 वर्ष क्या है? समय है। तो जिस भी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और समय रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। यहां पर पढ़ाने वाला है नहीं, यहां पर कर्ता नहीं है। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन है। तो 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका इंग्लिश। तो याद रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट मेन तो हैज या हैव बीन प्लस बिफोर, ऑब्जेक्ट मेन तो हैज या हैव बीन बीइंग प्लस बी3। अभी तुरंत मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसमें बीन बीइंग प्लस बी3 होगा। इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट। अंग्रेजी पढ़ाई 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट। अब यहां पर 10 वर्षों से है, तो 10 वर्षों के लिए भी अंग्रेजी होना चाहिए। तो 10 वर्षों का हो जाएगा फॉर 10 years। तो इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट फॉर 10 years। अब आप बोलिएगा कि सर यहां फॉर 10 years क्यों हुआ? तो याद रहे ऐसे वाक्यों में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय को बताने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। समझिए अच्छे से, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय को बताने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें यह जानना है कि कहां सिंस और कहां फॉर का प्रयोग करेंगे। तो याद रहे बहुत इजी है। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों के बीच अंतर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मींस ऐसा टाइम जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट होगा। याद रहे पीरियड ऑफ टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट होगा। पीरियड ऑफ टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट होता है। जैसे 10 वर्षों से, 10 वर्षों से, वह 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ाना शुरू किया और 10 वर्षों तक पढ़ाता रहा। मतलब कहीं शुरू किया और पढ़ाता रहा, शुरू किया पढ़ाता रहा। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। ऐसा समय जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। वह 2 दिनों से जा रहा है, वह 2 दिनों से। तो ये 2 दिन क्या है? मतलब कल ही शुरू किया, आज कल हुआ, फिर आज हुआ, या आज शुरू करेगा आज होगा, कल होगा, मतलब स्टार्ट होगा फिर समाप्त होगा। तो ऐसा समय जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, उसी को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम में ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है, ये टू द पॉइंट होता है, टू द पॉइंट। इसमें कोई भी स्टार्टिंग या कोई भी एंडिंग नहीं होगा, ये टू द पॉइंट होगा, टू द पॉइंट। जैसे वह 5 बजे आया, 5, तो क्या इसमें कुछ शुरू और समाप्त हो रहा है? वह 5 बजे आया, मतलब पक्का 5 बजे आया, पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसा तो वो 5 बजे आया तो शुरू किया फिर समाप्त हुआ, कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है ना, टू द पॉइंट, एकदम सटीक समय, समझ रहे हैं, निश्चित समय जिसको बोलते हैं। तो याद रहे सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया एक क्या कहेंगे उसको, किताबी भाषा। नहीं, इसको सिंपली समझिए, बहुत इजी वे में समझिए। फॉर का प्रयोग कहां करेंगे? याद रहे जहां भी संख्या, क्या, जहां भी संख्या प्लस, है ना, दिन, महीना, वर्ष, घंटा लगा रहे हैं, जहां भी संख्या के साथ, है ना, संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना, इनफाइनाइट संख्या के साथ जब दिन लगा रहे, 2 दिन, 1 दिन,
4 दिन, 10 दिन, है ना, 10 महीना, 10 वर्ष, 10 घंटा। समझ में आ रहा है? तो जब भी संख्या के साथ दिन, महीना या वर्ष लगा रहे तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। एनी प्रॉब्लम? लेकिन यहीं पर देखिए दिन, महीना, वर्ष, दिन का भाग का नाम। समझिए, दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, वर्ष का नाम हो, दिन का भाग का नाम हो। दिन का नाम कौन? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दिन का नाम है। वह संडे को आया, संडे, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो दिन का नाम हो या महीना कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, महीना का नाम। चाहे वर्ष का नाम हो, चाहे किसका नाम हो? वर्ष का नाम, 2012, 2015, 2021, 2020, 2050, व्हाटएवर, समय वर्ष का नाम हो, या दिन का भाग का नाम, सुबह, शाम, दोपहर। तो याद रहे, अगर नाम रहेगा, क्या रहेगा? नाम। बहुत इजी है। अगर नाम रहेगा, चाहे दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, वर्ष का नाम हो, दिन का भाग का नाम हो, अगर नाम रहेगा, याद रहे, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो नाम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। चाहे दिन का नाम, महीना का नाम, वर्ष का नाम या दिन का भाग का नाम है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। एनी प्रॉब्लम? चाहे वो घंटा का भी नाम हो, किसका नाम हो? घंटा का नाम, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 12 बजे ना, तो ये सब है पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहां संख्या के साथ रहेगा, जहां स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, जो पीरियड ऑफ टाइम है, वहां फोर लगेगा। 2 दिन, 4 दिन, है ना, 2 महीना, 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष, 2 संख्या है, वर्ष संख्या के साथ वर्ष, 2 दिन संख्या के साथ दिन, 2 महीना तो 2 संख्या के साथ महीना। तो कहने का मतलब संख्या के साथ दिन, महीना, वर्ष, घंटा अगर लगा रहे तो 4 लगाइएगा, और याद रहे नाम अगर रहे तो सिंस लगाइएगा। तो 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट फॉर 10 ईयर्स। यहां क्यों हुआ? क्योंकि 10 ईयर्स, 10 मीन्स 10, है ना, ईयर्स मतलब वर्ष, 10 वर्ष, 10 क्या है? संख्या है, संख्या के साथ वर्ष लगा हुआ है। 10 वर्ष मतलब शुरू हुआ, 10 वर्ष तक चला, शुरू हुआ, 10 वर्ष तक चला, चला। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये है पीरियड ऑफ टाइम। क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम है। इसलिए यहां पर हमने किसका प्रयोग किया? 4 का प्रयोग किया। एनी प्रॉब्लम? नाम रहता तो सिंस लगा देता। एनी प्रॉब्लम? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वह 10 वर्षों से गाना गा रहा है। वह 10 वर्षों से गाना गा रहा है। पहले आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाइए, उसके बाद फिर आगे देखिए। चलिए, वह 10 वर्षों से गाना गा रहा है। याद है, वह 10 वर्षों से गाना गा रहा है। तो जैसे ही यहां पर रहा है तो आपको दिमाग में आता होगा कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, इजमार प्लस बिफोर लगा दो। नहीं, यहां देखिए 10 वर्ष है। 10 वर्ष क्या है? समय। जब समय प्लस रहा है, समय प्लस रहा है तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो ये याद रहे, इजमार प्लस बिफोर यहां यूज नहीं होगा, क्योंकि समय प्लस रहा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। वह 10 वर्षों से गाना गा रहा है। वह 10 वर्षों से गाना गा रहा है। गाना गाने का काम कौन कर रहा है? वह। इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। सब्जेक्ट मेन रहने पर हैज या हैव बीन प्लस बिफोर होगा। तो वह 10 वर्षों से गाना गा रहा है, वह का ही हो जाएगा, ही लेगा हैज बीन। ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। अब देखिए 10 वर्ष है तो 10 क्या है? संख्या। संख्या के साथ वर्ष लगा हुआ है। 10 वर्ष मतलब शुरू हुआ, 10 वर्ष तक चला। कहने का मतलब इन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यहां 4 लगेगा। ही हैज बीन सिंगिंग फॉर
10 years, 10 years क्या हो जाएगा? he has been singing, सॉरी यहां पर before यूज होगा, he has been singing a song for 10 years. एनी प्रॉब्लम? यहीं पर देखिए, वे लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं, वे लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं, वे लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं, तो वे लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो मत सोच लीजिएगा इजेमार प्लस बिफोर। क्यों? क्योंकि यहां सोमवार क्या है? समय है। वह सोमवार से पढ़ा रहे हैं, सॉरी वे लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर देखे रहे हैं, साथ ही साथ क्या है? समय है। तो समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो हैज या हैव बीन प्लस बिफोर में चला जाएगा। वे लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा? वे लोग। इसमें सब्जेक्ट मेन है, तो हैज या हैव बीन प्लस बिफोर वाला जाएगा, तो वे लोग का हो जाएगा दे हैव लेगा या हैव लेगा, तो दे हैव बीन टीचिंग, दे हैव बीन टीचिंग, है ना? तो दे हैव बीन टीचिंग सोमवार से। ये सोमवार क्या है? सोमवार दिन का नाम है ना? वो सोमवार से शुरू समाप्त वाली बात हो रही है यहां पर, नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लेगा, तो दे हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, 10 दिनों से मिठाइयां बांटी जा रही है। समझिए, 10 दिनों से मिठाइयां बांटी जा रही है, अच्छे से समझना है। 10 दिनों से मिठाइयां बांटी जा रही है, लास्ट में क्या है? रही है। 10 दिनों से मिठाइयां बांटी जा रही है, लास्ट में क्या है? रही है। तो देखिए, 10 दिनों से मिठाइयां बांटी जा रही है, रही है, तो क्या इजेमार प्लस बिफोर यूज करेंगे? क्या प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में ये चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए 10 दिन क्या है? समय है। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो 10 वर्षों से मिठाइयां बांटी जा रही है, इसमें बांटने वाला है? नहीं है। करने वाला नहीं है, करता नहीं है इसमें मिठाइयां क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेन है, तो हैज या हैव बीन बीइंग प्लस V3 होगा इसमें। तो चलिए क्या हो जाएगा? स्वीट्स have been being distributed, क्या हो जाएगा? स्वीट्स have been being distributed 10 दिनों से, 10 दिनों से। देखिए समय के, है ना, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन क्या है? 10 संख्या है, संख्या के साथ दिन लगा हुआ है। 10 दिनों से मतलब शुरू हुआ, 10 दिन तक चला, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, फॉर यूज करेंगे। तो स्वीट्स have been being distributed for 10 days। एनी प्रॉब्लम? चलिए यहीं पर और भी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे हम लोग, ताकि बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। 2 सेंटेंस हम लोग लेंगे अच्छे से समझने के लिए, जैसे वह गा रहा है, ठीक है? एक है वह गा रहा है, दूसरा है वह सोमवार से गा रहा है, ठीक है? आई हैव टेकन 2 सेंटेंसेस, ओके? मैंने 2 सेंटेंस लिए, एक है वह गा रहा है, दूसरा है वह सोमवार से गा रहा है। दोनों का ट्रांसलेशन बनाना है। देखिए, वह गा रहा है, इसमें भी रहा है, वह सोमवार से गा रहा है, इसमें भी रहा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वह गा रहा है, इसमें केवल रहा है, इसमें वह सोमवार से गा रहा है, ये सोमवार क्या है? समय, समय प्लस रहा है इसमें, इसलिए ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाएगा। मतलब इसमें इज या एम या आर प्लस बिफोर पुट होगा, जबकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर इसमें पुट होगा। देखिए, वह गा रहा है, इसमें सिर्फ रहा है, वह सोमवार से गा रहा है, इसमें समय प्लस रहा है, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। एनी प्रॉब्लम? वह गा रहा है तो हो जाएगा ही इज सिंगिंग, सब्जेक्ट के बाद इनेमार, उसके बाद बिफोर यूज होगा, गाना का सिंग, सिंग का बिफोर सिंगिंग। वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग हो गया। अब दूसरा देखिए, वह सोमवार से गा रहा है, क्या है? वह सोमवार से गा रहा है, समय के साथ रहा है, हैज या हैव बीन प्लस बिफोर हो जाएगा।
तो वह सोमवार से गा रहा है, गाने का काम कौन कर रहा है, वह सब्जेक्ट में है, तो हैज बीन प्लस बिफोर होगा, क्या हो जाएगा इसमें, ही हैज बीन सिंगिंग, सोमवार दिन का नाम है इसलिए क्या होगा, सिंस मंडे, ही हैज बीन सिंगिंग सिंस मंडे हो जाएगा। याद रहे यहां भी रहा है, यहां भी रहा है, लेकिन दोनों के बीच अंतर है कि इसमें समय के साथ रहा है इसलिए यह चला गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें समय नहीं शो कर रहा है इसलिए आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चला गया। इसमें इजेमान यूज हुआ, इसमें हैज बीन प्लस बिफोर यूज हुआ। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए एक काम करते हैं, आप लोगों को पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। हम लोग एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए इस टेंस का भी एक सेंटेंस को हम लोग 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखते हैं। वन इंटू 6, ठीक है। एक सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ाता रहा है, ठीक है। सेंटेंस है वह पढ़ाता रहा है, ता रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। इसका 6 बनाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव, तो वह नहीं पढ़ाता रहा है। उसी तरह उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव, सॉफ्ट पॉजिटिव, क्या से शुरू होगा, क्या वह पढ़ाता रहा है। चलिए एक काम करते हैं, जानते हैं इसका, सॉफ्ट पॉजिटिव हो गया, सॉफ्ट निगेटिव बनाते हैं, क्या वह नहीं पढ़ाता रहा है। चलिए अब जानते हैं हम लोग हार्ड पॉजिटिव, वह क्यों पढ़ाता रहा है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग हार्ड नेगेटिव, वह क्यों नहीं पढ़ाता रहा है। आई थिंक वीडियो पॉज करके पहले आपको यह काम कर लेनी चाहिए, ठीक है। बाद में फिर उसको देख के चेक कर लीजिए कि आपका सही बना या गलत, ठीक है। चलिए 1 इंटू 6 को जानते हैं हम लोग, एक भाग से 6 भाग, पॉजिटिव निगेटिव, सॉफ्ट निगेटिव, हार्ड पॉजिटिव, हार्ड निगेटिव। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, ये सॉफ्ट पॉजिटिव है, ये सॉफ्ट निगेटिव है, ये आपका हार्ड पॉजिटिव है, ये हार्ड निगेटिव है, ठीक है। वह पढ़ाता रहा है, वह नहीं पढ़ाता रहा है, क्या वह पढ़ाता रहा है, क्या वह नहीं पढ़ाता रहा है, वह क्यों पढ़ाता रहा है, वह क्यों नहीं पढ़ाता रहा है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। वह पढ़ाता रहा है, तो पढ़ाने का काम कौन किया, वह सब्जेक्ट में हैव बीन प्लस बिफोर यूज होगा यहाँ पर। वह पढ़ाता रहा है, लास्ट में ता रहा है। चलिए तो वह पढ़ाता रहा है, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन टीचिंग, ठीक है। अब वह नहीं पढ़ाता रहा है, तो नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नोट। नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नोट। तो नोट याद रहे, नोट, तो ही हैज नोट, याद रहे हैज प्लस नोट बराबर हैजंट, तो ही हैजंट बीन टीचिंग हो जाएगा। लेकिन याद रहे यहीं पर अगर हैज और नोट को अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ही हैज, है ना। अच्छा, ही हैज नोट बीन टीचिंग ही, ठीक है। चलिए क्या वह पढ़ाता रहा है, अच्छे से समझिए, क्या वह पढ़ाता रहा है, तो शुरू में क्या, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन टीचिंग, हैज ही बीन टीचिंग। याद रहे इसमें हैज मूव करेगा, इधर से उधर जाएगा, बीन अपने जगह रहेगा वर्ब के साथ, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ाता रहा है, क्या हो जाएगा, हैजंट, हैज प्लस नोट बराबर क्या होता है, हैजंट, ठीक है। हैजंट ही बीन टीचिंग। वह क्यों पढ़ाता रहा है, क्यों क्यों क्यों, WH वर्ड है, वाक्य में शुरू में आएगा, क्यों का हो गया वाई, WH वर्ड अपने बगल में ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज। व्हाई हैज ही बीन टीचिंग, व्हाई हैज ही बीन टीचिंग, ठीक है। चलिए वह क्यों नहीं पढ़ाता रहा, क्यों क्यों, व्हाई, क्या हो जाएगा, व्हाई। देखिए WH वर्ड अपने बगल में ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, हैज, लेकिन याद रहे नहीं भी है तो हैजंट कर दीजिए।
वाई हैजंट ही बीन टीचिंग। तो 1 into 6 वह पढ़ाता रहा है, ही हैज बीन टीचिंग। वह नहीं पढ़ाता रहा है तो हैज प्लस नॉट बराबर हैजंट, ही हैजंट बीन टीचिंग। क्या वह पढ़ाता रहा है, हैज ही बीन टीचिंग। क्या वह नहीं पढ़ाता रहा, हैजंट ही बीन टीचिंग। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आया। वह क्यों पढ़ाता रहा है, क्यों WH वर्ड शुरू में आएगा, व्हाई हैज ही बीन टीचिंग। वह क्यों नहीं पढ़ाता रहा है, तो व्हाई हैजंट ही बीन टीचिंग हो जाएगा। इसी तरह ताहती है ते हैं ताहू से संबंधित वाक्य का एक का छ बनाइए। रहा है रही है का से संबंधित एक का छ बनाइए। चुका है चुकी है से संबंधित छ बनाइए। इससे भी छ बनाइए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक वाक्य लीजिए, उसका छ बनाइए। 1 into 6 कीजिए, एक लीजिए, छ बनाइए टोटल टेंस में। इससे बेहतर तरीके से आपका प्रैक्टिस हो पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।